44वां शतरंज ओलंपियाड समाप्त, भारत की पुरुष और महिला टीम ने जीता कांस्य पदक। 44वां शतरंज ओलंपियाड, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को चेन्नई में किया था, 9 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। भारत और बी और टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि भारत और ए और की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। शतरंज ओलंपियाड का अगला संस्करण 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों का भी सम्मान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। विश्व जैव ईंधन दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने की संन्यास की घोषणा। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। सेरेना अपना आखिरी मैच यूएस ओपन में खेलेंगी, जो 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। सेरेना एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 65 से अधिक जीत दर्ज की हैं। उन्होंने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। अमित शाह ने की जेम पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की। इस कदम से सहकारी समितियों को अन्य सरकारी खरीद। अमित शाह ने की जेम पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की। इस कदम से सहकारी समितियों को अन्य सरकारी खरीदारों की तरह जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति मिलेगी। जेम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल किया गया है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान और सेवाओं की खरीद कर सकें। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण बने एआईएफएफ फुटबॉलर ऑफ ईयर। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को 2021-22 सीजन के लिए क्रमशः एआईएफएफ महिला और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। कल्याण के लिए यह उनका पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार था, जबकि छेत्री को इस पुरस्कार से 7वीं बार सम्मानित किया गया है। उन्हें पहली बार 2007 में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ की स्थापना 1937। मुख्यालय दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए शुरू की नेथन्ना बीमा योजना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की। योजना के तहत पात्र लाभार्थी बुनकर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ साझेदारी की है। लघु उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेजी लाने हेतु सिडबी ओएनडीसी ने किए माव पर हस्ताक्षर। ओएनडीसी ने समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई को ओएनडीसी नेटवर्क में लाकर और ई कॉमर्स में उनकी भागीदारी को तेज करके उनके परिदृश्य को बदलना है। समझौता ज्ञापन पर सिडबी के अध्यक्ष और एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन और ओएनडीसी के एमडी और सीईओ टी कोशी ने हस्ताक्षर किए। पीएसयू जनरल इंश्योरेंस को 5 साल में हेल्थ पोर्टफोलियो में हुआ 26,364 करोड़ रुपए का नुकसान। सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 पीएसयू बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIICL, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL
और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) का कुल नुकसान FY17 से FY21 तक 26,364 करोड़ रुपये था। इसने या तो व्यापार व्यवस्था के मुनाफे को मिटा दिया या इन जनरल इंश्योरर्स के समग्र नुकसान में वृद्धि की। प्रसिद्ध जापानी फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके का निधन। प्रसिद्ध जापानी फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके का 9 अगस्त 22 को निधन हो गया। वह अपने लंबे करियर के दौरान पारंपरिक और आधुनिक फैशन तकनीकों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे। 1980 के दशक तक उन्हें दुनिया के सबसे अग्रणी डिजाइनरों के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक से लेकर धातु तक की सामग्री के साथ काम किया। कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2006 में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामाधर सिंह यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी (SPSP) की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह यह सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें SPSP द्वारा सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 अगस्त 2022 को मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल है जो आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित प्रसिद्ध थिएटर निर्देशकों के नाटकों को प्रदर्शित करेगा। SBI के बारे में जानें। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने राज्य भागीदार और राज्य प्रायोजित बैंक के निर्माण की सिफारिश की थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बाद में भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959 में पारित किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 8 पूर्व राज्य संबद्ध बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों के रूप में लेने में सक्षम बनाया गया। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय यह मुंबई। प्रेस और प्रकाशन की भूमिका भाग 1। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को भारत लाया गया था। प्रेस विश्व विकास का एक अनिवार्य तत्व है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने द बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। प्रेस और प्रकाशन की भूमिका भाग 2। सबसे उल्लेखनीय पत्रकार कार्यकर्ता B.G. तिलक थे जिन्होंने केसरी मराठी और महाराष्ट्र अंग्रेजी पत्रों की स्थापना की। भारतीय भाषा के पाठकों की प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न केवल भाषण की स्वतंत्रता बल्कि राजनीतिक और मानवाधिकारों पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन। लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन। प्रेस और प्रकाशन की भूमिका भाग 3। केसरी मराठी भाषा महाराष्ट्र अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। हरिजन इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा लिखित। हितवाद अंग्रेजी साप्ताहिक ज्ञान प्रकाश दैनिक एवं सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा संबद्ध कौमुदी बंगाली साप्ताहिक और मिरातुल अकबर फारसी में पहला जर्नल। प्रेस और प्रकाशन की भूमिका भाग 4। इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले साल की 142वीं रैंक से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। नॉर्वे पहला, डेनमार्क दूसरा, स्वीडन तीसरा, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड पांचवां ने शीर्ष स्थान हासिल किया।